आज हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका वाटिका के 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है चेतक की वीरता। सबसे पहला प्रश्न है, पंक्तियों को पूरा कीजिए। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब प्रश्न 2, शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखने हैं। तन को हम शरीर भी कहते हैं। पाला तो वैसे एक तरीके से ठंड पड़ना हो जाता है, जब ठंड पड़ती है उसे कहते हैं पाला पड़ गया। लेकिन यहाँ पाला आमना सामना होने के सेंस में है। पुतली आँखों के बीच का काला भाग जिसके मध्य प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। भयानक डरावना भाला छुरा मारने का हथियार या बर्छा। पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता था? हवा के हिलने पर चेतक सवार को लेकर तेज रफ्तार से दौड़ जाता था। चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? वह अपनी कुशलता दौड़ने में दिखाता था। वह इस प्रकार रफ्तार से दौड़ता था कि आने जाने पर शत्रु को पता नहीं चलता था। चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? घोड़े के आने की आवाज से ही शत्रु समाज दंग रह जाता था। चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन थे? श्याम नारायण पांडे। पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। राणा प्रताप का चाबुक कभी भी चेतक के शरीर पर नहीं पड़ता था। इसमें भाव यह है कि जो चेतक था वो इतना बुद्धिमान और समझदार था कि राणा प्रताप को अपने निर्देश देने के लिए कभी भी उस पर चाबुक नहीं मारना पड़ा। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। अरिमस्तक माने दुश्मन। वह शत्रुओं के माथे पर इस प्रकार आक्रमण करता था जैसे आसमान से कोई घोड़ा उतर आया हो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया फिर ठहर गया। युद्ध क्षेत्र में वह नदी की तरह आगे बढ़ता था। कभी कभी दौड़ते दौड़ते वह रुक जाता था। विकराल ब्रज में बादल सा अरीक की सेना पर गहर गया। वह डरावनी बिजली की कौंध की तरह दुश्मन की सेना पर टूट पड़ता था। अब पर्यायवाची शब्द 3-3। घोड़े को क्या कहते हैं? घोटक, अश्व, तुरंग। हवा वायु, समीर, अनिल। नदी सरिता, टटिनी, तरंगिणी। बादल जलद, मेघ जलधर। हरी, यहाँ हरी वर्ड नहीं आया है, अरी वर्ड आया है, तो मुझे लगता है यहाँ अरी वर्ड होना चाहिए था, तो मैंने अरी वर्ड लिखा है। अरी को हम कहते हैं प्रतिद्वंदी, शत्रु, वैरी। बैरी शत्रु, दुश्मन, विरोधी। दिए गए उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसी ही जोड़ियां लिखिए, जैसे घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊँटनी, चूहा चुहिया, कुत्ता कुतिया, बैल गाय, हाथी हथिनी, मोर मोरनी। यह हमने इसमें ढूंढा है, आप इसे गौर से एक बार देख लीजिए कि कहाँ पे क्या शब्द है। अब
आपने ये देख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। हवा दवा, लहर कहर, बाग साग, भाला जाला, टापो नापो, समाज नमाज, रंग दंग। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। था का कोड़ा राणा प्रताप, इसको सीधे करके लिखेंगे। राणा प्रताप का कोड़ा था, चेतक बन गया निराला था, चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा का घोड़ी, गिरता गिरती, उड़ा उड़ी, गया गई, दौड़ा दौड़ी। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। अपने पास पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसे लिखिए। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वह वीरता, त्याग, शौर्य, पराक्रम के लिए अमर हैं। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध बहुत ऐतिहासिक युद्ध है। धन्यवाद।